बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, भरत सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती ज्ञान शिरोमणि अध्यात्म शिरोमणि स्वाध्याय शिरोमणि ज्ञान शिरोमणि पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आज इस वेबिनार का संचालन करने वाले हमारे गुरुदेव के सबसे छोटे बाल हनुमान सम्यक का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और उनके इस सेवा की अनुमोदना। और आज के इस सभा के संचालन के लिए मैं गुरुदेव के भक्त हमारे दादा महावीर जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे इस सभा को प्रारंभ करें। परम पूज्य गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु। अध्यात्म नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य विद्यानंद जी के चरणों में नमोस्तु। आज इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी से नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, आप अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार का प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। ये मन करते। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आत्म विशुद्धि धारक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो परम सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। वो वर्ण लिखा है पेन पे साफ। आत्म विशुद्धि आत्म प्रगति हेतु आगम दृष्टि से देखभाल कर चलना। आगम विरुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिकूल अनुभव से अयोग्य धर्म भी मुझे अकरणीय। हाँ हाँ, कल मधोक शाह ने जो वीडियो दिखाए थे श्वेतांबर साधु का, उनकी जो पीड़ा है, गुरुदेव आप तो जानते हैं कि इस विषय में 50 वर्ष पहले से लिखे हैं, अनुभव किए हैं और गुरुदेव का ने इस विषय में बहुत लिखा भी है। लेकिन गुरुदेव की भी जो पीड़ा है वो पीड़ा और मुझे क्या करना है, इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत अपना अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं जो सबको अभी श्रवण करना है। आत्मन तू आगम दृष्टि से देखो, कनक तू आगम दृष्टि से चलो। आगम दृष्टि सर्वज्ञ ध्यान गम्य, जिससे ज्ञात होता परम सत्य। आत्मन तू आगम दृष्टि से चलो, सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्य सभी भी जीव जान न सकते कोई समस्त ज्ञेय। दार्शनिक वैज्ञानिक गणितज्ञ जज, धार्मिक जन से ले नेता अभिनेता तक, कवि समीक्षक मनोवैज्ञानिक तक। आत्मन तू आगम दृष्टि से चलो, कनक तू आगम दृष्टि से देखो। सर्वज्ञ से ज्ञात व गणधर रचित,
पूर्वाचार्य द्वारा आगम में जो लिखित द्रव्य तत्व व पदार्थमय मोक्ष मार्ग आत्म विश्वास ज्ञान चारित्रमय धर्म क्षमादि रस धर्ममय आत्मा के निधर्म आत्म तो आगम दृष्टि से देखो कनक तू आगम दृष्टि से चलो आत्मन तू आगम दृष्टि से चलो श्रावक साधु धर्म इसमें ही गर्भित श्रावक आंशिक तो श्रवण पूर्णतः इसके अतिरिक्त अन्य सभी अधर्म संकीर्ण पंथ मत राग द्वेष व मोह ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व आत्मन तू आगम दृष्टि से देखो कनक तू आगम दृष्टि से चलो आगम विपरीत व अनुभव से बाधित द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विपरीत समता शांति आत्म विशुद्धि नाशक धन जन मान सम्मान पराश्रित संक्लेश द्वंद्व कारक धर्म सुत्याज्य आत्मन तो आगम दृष्टि से देखो दबाव प्रलोभन भय याचना युक्त बोली चंदा चिट्ठा आडंबर ढोंग श्रावक आश्रित मंदिर मूर्ति मठ पंच कल्याण विधान तीर्थ यात्रा तक न करणीय सभी धर्म जो निदान युक्त स्वपर विश्व अहितकारी प्रदूषण युक्त आत्मन तू आगम दृष्टि से चलो लोक संग्रह लोक मनोरंजन कार्यक्रम आत्म प्रभाव नारिक्त जो धन जनाश्रित जो ध्यान ध्यान तप त्याग के नाशक आत्म विशुद्धि आत्म प्रगति नाशक त्याग कर कनक करो आत्म विकास आत्मन तू आगम दृष्टि से देखो कनक तू आगम दृष्टि से चलो आगम दृष्टि सर्वज्ञ ज्ञान गम्य जिससे ज्ञात होता परम सत्य आत्मन तू आगम दृष्टि से चलो आत्मन तू आगम दृष्टि से देखो कनक तू आगम दृष्टि से चलो। जय बोलो परम पूज्य आगम दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत ही महावीर सुंदर। दादा, हाँ दादा महावीर जी, वो सुलभ बेन या सुयश बेन किसी को मंगलाचरण करना है ऐसा मैसेज आया। अच्छा अच्छा, सुवेश में बहराइच से सुलभ भाई से निवेदन करता हूं बहुत बहुत अच्छा स्वागत है कि आप मंगलाचरण करें। सुलभ बहन, सुवेश बहन, सुयश बहन मंगलाचरण कर। हाँ, अनम्यूट करें। कभी धुंधला आ रहा है। हाँ, हो गया। वीडियो धुंधला। मुझे पता नहीं क्या करना है मंगलाचरण में। आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा। सुलभ बेन का आया था मैसेज। सुलभ, हाँ, सुयश बहन, ये दोनों बहनें हैं। हाँ, मैं तो सुयश जैन हूँ। जी जी। तो मंगलाचरण में क्या बोलना है? नहीं, आप मधोक जी, जो भी धार्मिक कविता जो भी हो वो बोल। गुरु भक्ति का कोई भी एक तरह से शुरुआती कोई भी भजन भक्ति कुछ भी, या अपनी भावांजलि भी व्यक्त कर सकते हैं गुरुदेव के प्रति। भावांजलि अच्छा, व्यक्त कर रहा। हाँ, अपने अनुभव। 1 मिनट मैं कर रही हूँ। 1 मिनट। आपने 30-35 वर्ष पूर्व गुरुदेव से जो भी सीखा, जो पाया, उसका अनुभव भी व्यक्त कर सकते हैं। 1 मिनट। बहराइच यूपी। तो आप एक बोल दो, दूसरों क्या 1 मिनट।
गुण आराधक गुण निधि आचार्य श्री कनकनंदी गुरुवर। श्री कनकनंदी दयालु गुरुवर हरणतम अज्ञानकं निस्पृह निराडंबर दिगंबर संघ चतुर्विधनायकं निरद्वंद सरल सहज संत संताप पाप निवारकं संकल्प विकल्प रहित निमग्न आत्मस्वरूपकं सदाशयी सनम्र सत्य ग्राही जिज्ञासु मुनि हितमित प्रिय वादी प्रबोधक गुणनिधि गुणगणी आगम निगम सबधारकं ज्ञानोपयोगी यतिवरं ज्ञान विज्ञान दिवाकरं पुरोगामि सूरिऋषिवरं निस्पृह निराडंबर दिगंबर संग चतुर्विधनायकं महाध्यानि महाविज्ञानि सर्व विभाव भाव निवारकं अपरिग्रही अयाचक ख्याति पूजा लाभ निषेधकं श्री कनकनंदी दयालु गुरुवर हरणतम अज्ञानकं एकांतवाद निरोधकं अनेकांतमय तव दर्शनम् अंत्योदयी सर्वोदयी सत्य साम्य सुख अमृतं समतामयी शांति प्रदम सत्यं शिवम सुंदरम सबजन गण मनरंजनम सुविज्ञ ध्यावे नितपदम श्री कनकनंदी दयालु गुरुवर हरणतम अज्ञानकं निस्पृह निराडंबर दिगंबर संघ चतुर्विधनायकं श्री कनकनंदी दयालु गुरुवर। जय बोलो निष्प्रह निराडंबर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव। हाँ वो सुलभ अब बोल सकती है, सुयश है सुलभ जो भी है वो अपना मंगलाचरण। मैं सुलभ जैन छोटी बहन सुयश जैन हूँ। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। हे तपोमूर्ति गुरुवर ज्ञानी हितमित वक्ता सच्चे त्यागी। हे तपोमूर्ति गुरुवर ज्ञानी हितमित वक्ता सच्चे त्यागी। आपकी अमृत वाणी सुन के जन जन को सत श्रद्धा जागी। जब तक रवि चंद्र खिले जग में जगती सागर का नाम रहे। जब तक रवि चंद्र खिले जग में जगती सागर का रहे नाम, तब तक आप सुयस्य अक्षत सत सत वंदन तुम्हें प्रणाम। सत सत वंदन तुम्हें प्रणाम। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। एक्चुअल में क्या है कि जब हम लोग महाराज जी के सानिध्य में जब आए 1988 में आरा में, उस समय धीरे धीरे करके हम लोग महाराज जी के संपर्क में आए और हम लोगों ने लिखना शुरू किया। उसके बाद जब वो संघ विहार हुआ, 2 चातुर्मास हुए, मगर एक ही चातुर्मास के अंदर मतलब 4 महीने का चातुर्मास होता है, लेकिन आचार्य श्री सत्संग 8 महीने रह गए वहां पे। तो हम लोगों को अच्छा पुण्य का मौका मिला। फिर जब बिहार हुआ, सोनागिर तक गए, तो हम लोग भी साथ में गए आचार्य श्री के। तो आचार्य श्री जब चलते थे रास्ते में, तो कभी कभी हम लोग भी उनके साथ पैदल ही
चलते थे। तो उसके बाद जब सोनागिर से वापस आई तब हम लोगों की तो एकदम जिंदगी बदल गई थी। एकदम हर वक्त बस आचार्य श्री का ही ध्यान रहता था। तो इधर उधर से कहीं कुछ भी अगर कुछ नोट करने को मिल जाता तो बस आचार्य श्री के ऊपर नोट करके लिख लेती थी, चाहे कविता हो या कुछ भी हो। तो बस उसी में से आज जब एक से आपने कहा कि मुझे मंगलाचरण करना है, तो मैंने वो आचार्य ने एक डायरी मुझे दी थी सोनागिर में, आचार्य श्री के नाम से लिखा हुआ है। और उसमें उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप भी लिखा था, गुणी बनकर सुयश फैलाओ। ये देखिए, ये 88 में आचार्य श्री के द्वारा लिखा हुआ है, शायद साफ साफ न दिख रहा हो। तो उसी डायरी में जो मैंने उनके लिए जो कुछ लिखा है, उसी में आज मैंने ये 2 लाइन बोला है। अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करें। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सुयश बहन, आपने बहुत पुराने संस्मरण आज प्रस्तुत किए। और गुरुदेव ने जो मंगलाचरण किया, आत्मवत आत्मन आगम दृष्टि से देखो, कनक तुम आगम दृष्टि से चलो। रोड पर हम कई दफा देखते हैं, एक लिखा हुआ मिलता है, देखो भालो चालो, जो हमारे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का भी प्रतीक है। और वो सारा इस कविता में गुरुदेव ने समाहित किया है। और गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं कल के प्रवचन का सार प्रस्तुत करूं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुरुदेव ने आहार के 10 भेद बताए। केवल ज्ञान के पूर्व कवला आहार होता है। भगवान ऋषभदेव गोचरी वृत्ति के लिए 6 माह तक ग्राम, ढाणी, खेत, करवट, नगर नगर, डगर डगर विहार करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ऋषभदेव के लिए ज्ञात था, परंतु दूसरे के लिए अज्ञात था। 1 वर्ष पूरा होने के बाद कुरुजांगल देश के हस्तिनागपुर आए। वहां के राजा कुरुवंश के शिरोमणि सोमप्रभ, लघु भ्राता श्रेयांश कुमार और रानी लक्ष्मीमती थे। छोटे भाई श्रेयांश कुमार ने पूर्व पर्याय वज्रजंग रानी श्रीमती में आहार दिया था। सो इस पर्याय में सुंदर स्वप्न देखे। स्वप्न में ऊंचा सुमेरु पर्वत, कांति वृक्ष, सिंह, बैल, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र और अष्टमंगल द्रव्य देखे। प्रातःकाल राज दरबार में स्वप्नों का फल जाना। गुरुदेव ने कहा कि भगवान के परिवार को स्वप्न नहीं आया, इस इतनी प्रजा को स्वप्न नहीं आया। क्या स्वप्न पक्षपात करता है? नहीं, क्योंकि पूर्व पर्याय में श्रेयांश ने आहार दान दिया था, इसलिए उनका नंबर लग गया। करोड़ों व्यक्तियों को छोड़कर स्वप्न श्रेयांश को आया। जो तुम इस भव में करोगे वह आगे के किसी भी भव में प्राप्त करोगे। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। गुरुदेव ने कहा, पुनर्जन्म की पुस्तक से ज्यादा मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ भगवान के विश्वविद्यालय का छोटा सा विद्यार्थी हूँ। सर्वज्ञ भगवान की कक्षा में पढ़ता हूँ। वैज्ञानिक पुनर्जन्म को नहीं मानते, परंतु परग्रही पर अनुसंधान कर रहे हैं। भाव शुभ हो, व्यवहार शुभ हो, पुण्य अधिक हो, वे शुभ स्वप्न देखते हैं। स्वप्नों के फल अंतराल में या तत्काल फल देने वाले होते हैं। गुरुदेव ने कहा, मैंने लाखों स्वप्न देखे और कई स्वप्न सत्य हुए हैं। इस पर स्वप्न विज्ञान पुस्तक लिखी है। जिस रात श्रेयांश ने स्वप्न देखा, उसी प्रातः ऋषभदेव ने आहारचर्या के लिए हस्तिनापुर में प्रवेश किया। भगवान को देखकर जनमानस में कोलाहल हुआ। जिसकी जैसी मति थी उसी अनुरूप भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजा सोम, श्रेयांश आनंदित होते हैं, भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। गुरुदेव ने कहा, 2 बेला सूर्यमान को के अनुसार गांव में साधु रहे या न रहे, जोर जोर से पड़गान करना चाहिए। कांतार आहारचर्या, जंगल में अर्थात जंगल में आहारचर्या हो तो समय होने पर द्वारापेक्षण किया जाता है, जैसा कि रामचंद्र जी ने चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दिया था। भगवान का रूप देखकर श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया। पूर्व पर्याय का स्मरण आते ही आहार देने की भावना हुई। द्वारा प्रेक्षण कर नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान किया। ये पूर्व संस्कार के कारण हुआ। चक्रवर्ती को पुण्य प्राप्त नहीं होने से भावना नहीं हुई। आहार के समय पंचाश्चर्य होते हैं। स्वर्ग के देव पंचाश्चर्य करते हैं। श्रेयांश कुमार की देवेंद्र और नरेंद्र भरत चक्रवर्ती पूजा करते हैं। दान तीर्थ के प्रवर्तक श्रेयांश की जय जयकार करते हैं।
धन्य है ये दान और धन्य है ये पात्र। चतुर्निकाय के देव अनुमोदना करते हैं। चक्रवर्ती भरत के 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं में श्रेयांश का बहुत छोटा स्थान होने पर भी आहार दान के इस युग के प्रथम दाता का सौभाग्य प्राप्त होने से भरत जी से भी उच्च स्थान को पाते हैं। यहाँ गुरुदेव ने कहा कि अच्छे कार्यों की और अच्छे गुणों की सदैव प्रशंसा करना चाहिए, इससे पुण्य बंद होगा। परंतु अक्सर समाज में अच्छे कार्यों की और गुणों की प्रशंसा के स्थान पर निंदा ही अधिक करते हैं। अच्छे कार्य करने वालों के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। कुछ साहसी नहीं होते हैं, वे समाज के डर से अच्छे कार्य नहीं करते, सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर सब एक दूसरे को देखा देखी ही करते हैं, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना पाप मानते हैं। अब यहाँ जहां पर गुरुदेव विराजमान है वहां बदलाव आ रहा है, जिससे लोग सुखी हो रहे हैं। समस्त संसार श्रेयांश के यशों से भर गया। उत्तम दान यशों को देने वाला होता है। यश संपादन भी करना चाहिए। 5 प्रकार के लौकिक विनय की प्रशंसा करते हैं, गुण गुणी की प्रशंसा नहीं करते। अकृत्य पाप करने से निंदा होती है, संक्लेश होता है, मानसिक तनाव होता है, मन संतापित होता है, अशुभ पापास्त्र होता है। कीर्ति के लिए निदान पूर्वक दान नहीं करना चाहिए, दान कीर्ति वर्धन के लिए करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा विदेश में किसी भी अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद, थैंक यू कहने की प्रक्रिया है। इसमें हम बहुत पीछे हैं। जो मानव कीर्ति चाहता है उसे पाप नाशक दान, सत्य, सोचशील और अन्य मानवों में नहीं, संयम आदि गुणों को विस्तृत करना चाहिए। शरीर वृद्ध हो जाता है, परंतु मन के राग द्वेष आदि कुभाव जवान रहते हैं। कई वृद्ध ज्ञान कोश, अनुभव कोश होते हैं, परंतु अधिकतर वृद्ध ऐसे नहीं होते हैं। जनरेशन गैप में संघर्ष होता है। 1960 के पश्चात ये प्रारंभ हुआ। भरत जी मन में यह सोचकर आश्चर्य करते हैं कि भगवान के मन की बात को श्रेयांश ने कैसे जान लिया, जबकि भगवान तो मौन थे। परंतु भरत जी ने ईर्ष्या नहीं की। देवों ने और चक्रवर्ती भरत ने एक साथ आकर श्रेयांश की पूजा की। राजा सोमप्रभ और श्रेयांश का बहुत सम्मान किया। इसे बहुमान कहते हैं। अतिशय प्रसन्न होकर भरत ने यह किया। श्रेयांश कुमार सलाह का पुरुष नहीं थे, आयु में छोटे थे, भोले भाले थे, पहले नहीं जानते थे। परंतु जब भगवान के दर्शन हुए और पूर्व जन्म का भान हुआ तो संसार में दान तीर्थ के प्रवर्तक बने। उनसे पहले कोई दानी नहीं था, यहाँ तक कि तीर्थंकर भी नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। भरत ने सोम श्रेयांश पर स्नेह प्रकट किया। गुरुदेव वृषभ देव के गुणों का वर्णन करते हुए अपने निवास गए। गुरुदेव ने कहा कि 9 कोटि से धर्म होता है। कोटि का अर्थात आयाम होता है। मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना द्वारा इस तरह 3 × 3 9 होता है। इसे 9 कोटि कहा है। आप पूजा पाठ में टेप की तरह गाते हो, ये सब भाट जैसे करते हो। अलौकिक विनय पुण्य बंध के लिए होता है। अच्छे काम की अनुमोदना के समय आप प्रसन्न रहते हो, उसके कारण पुण्य परमाणु आकर बन जाते हैं। यही आकर्षण के सूत्र हैं। गुरुदेव के प्रथम शिष्य आचार्य विद्यानंद जी ने अपने उद्गार रखते हुए कहा कि गुरुदेव आचार्य विद्यानंद जी ने अपने अनुभव प्रस्तुत करते हुए कहा, गुरुदेव आप समीक्षा समालोचना और सामाजिक अनुभव की प्रस्तुति कर रहे हैं। मनुष्य में मान कसाई ज्यादा है, ये सतत उदय में रहती है, इसकी उदीर्णा होती है, मन में हीन ईर्ष्या भाव जगाती है। ये मान कसाई ही विकृति है। दूसरों से पिछड़ जाने पर उनसे ईर्ष्या करते हैं। अच्छे गुणों की प्रशंसा नहीं करना पाप है। केवल अरिहंतों सिद्धों की पूजा करते हैं। शेष 3 परमेष्टियों आर्यिकाओं श्रावक श्राविकाओं में उन गुणों को देखकर पूजा नहीं करते। जैन वही है जो अच्छे गुणों को स्वीकार कर लेता है। गुरुदेव ने कहा वंदे तद्गुण लब्धे। दक्षिण से उत्तर भारत तक सभी में यह विकृतियां हैं। एक संघ दूसरे संघ के, एक संत दूसरे संत के, एक श्रावक दूसरे श्रावक के अच्छे गुणों का गुणानुवाद करने के स्थान पर ईर्ष्या करते हैं। गुरुदेव ने कहा साधु होना सरल है, अच्छाइयों को स्वीकार करना सरल नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। और आगे का विषय गुरुदेव का चलेगा, इसलिए मैं परम पूज्य आचार्य गुरुवर
जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलमय वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्हो, कल सुजस की बड़ी बहनी के बारे में जो बताया था उससे भी ज्यादा इसने किया है। ये छोटी थी सबसे ज्यादा लेखन, आहादान, सेवा, चातुर्मास के बाद भी आरा से लेकर सोनागिर तक ये बहुत इसने सेवा की है। और कल जैसे मैं बताया था, सुजस सुनो, तुम लोग ने जो वृक्षारोपण किया था, पानी दिया था, आज वह ज्ञान रूपी वृक्ष, जीनवाणी रूपी वृक्ष आज केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में फल गया। और कोई केवल मंदिर मस्जिद में नहीं है, विश्वविद्यालय से लेकर विश्व धर्म संस्कृत तक का। केवल ऐसे नहीं कि जैसे सामान्यतः धार्मिक रूढ़ी, पंथ, मत, ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि के लिए समस्त सीमा को लांघ करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंद फंद, जाति, धर्म, राष्ट्र की समस्त सीमा को लांघ करके आज पूरी पृथ्वी में केवल छाया नहीं, केवल सुगंध नहीं, मधुर फल दे रहा है। उसका भी पुण्य तुम लोग को लगेगा। पहले 1/6 पुण्य लगेगा, मान चक्रवर्ती के बराबर पुण्य लगेगा, गणधर और तीर्थंकर बनने योग्य पुण्य लगेगा। ये विषय भी मैंने इस वेबिनार में 1000 बार बोल दिया हूं। अभी तुम सुनो, और जितनी तुम्हारी सहेलियां है, तुम्हारी बहनें हैं, सब सहेलियां, सबको बोलना है, सब सुनेंगे। यदि तुमने जो वृक्ष लगाया था, पानी दिया था आज पूरी पृथ्वी के, वो भी सामान्य लोग नहीं, दिगंबर, सत्यंबर, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चांसलर, जज सब लाभ ले रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी हो रहा है, 100 विश्वविद्यालय में साहित्य है, वेबसाइट में है, गूगल में है। तो ये सब लाभ दूसरे ले रहे हैं, तो तुमको तो पहले लेना चाहिए। ये पहला अधिकार तुम लोग को है, तो सब कुछ सूचित कर लेना। और वेबिनार में रोज आप लोग को रहना है, रोज। हाँ, और अनुभव भी सुनाना। अभी लगभग 10-12 हजार कविताएं बन गई है। अभी कविता जो सुना रहे थे, तो कविता भी प्राप्त कर लेना, वेबसाइट में भी है। और यहाँ के बच्चों से सब संपर्क सूत्र ले लेना, यहाँ के बच्चे भी बहुत एक्टिव है। और अनुभव भी सुनाना। तुम तो 33 वर्ष की शिष्या हो और बहुत तुम लोगों ने अध्ययन किया भी है। मैं तो अभी 2002 के बाद स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। साधुओं को अभी वेबिनार में या विशेषतः वैज्ञानिक प्रोफेसरों को ही पढ़ाता हूं मुख्यतः। कल जो प्रकरण चला था वहां तक तो महावीर जी ने शॉर्ट एंड स्पीड में बोल दिया, रिवीजन हो गया। उसके आगे बता रहा हूं। भले मैं अभी आदि पुराण के माध्यम से ऋषभदेव की जो आहार विधि, आहार चर्या के बारे में वर्णन किया, परंतु उसी ग्रंथ में भी क्या है और अन्य ग्रंथ में क्या है, आहार क्यों लेते हैं, आहार का उद्देश्य क्या है, वो पहले भी बताया हूं बहुत बार। आज पुनः प्रकरण प्राप्त बताऊंगा। यहाँ के लोग को 10-20 हजार बार बोल दिए, गुरुदेव आपके पहले हम क्या खाना, कैसे खाना, क्या क्या खाना नहीं जानते थे। आज मैं सुबह ही बोला था कि आरा में पहला दिन से लेकर लास्ट दिन तक जैसे सुव्यवस्थित, सुपाच्य, सुमधुर, स्वास्थ्यप्रद आहार मिला था, अन्य जगह में कुछ दिन के बाद मिलता है। कोई 8-10 दिन, कोई 1-2 महीना, तब सीख पाते हैं। परंतु आरा में ऐसे नहीं था। वहां 2 बार हमारा चातुर्मास हुआ। वहां 35 लगभग 35 साधु थे।
दो चातुर्मास एक साथ हुआ। और कई बार मैं बताया था आर्य के बारे में, जो पूरे भारत में दिगंबर जैन में सबसे विशाल जो ग्रंथालय है केवल आरा में। मैं अनेक स्कूल कॉलेज से लेकर के धार्मिक संस्था के दिगंबर सत्यंबर हिंदू के वहां जाके लाइब्रेरी में पढ़ा हूं। यहाँ 2 चातुर्मास इसलिए हुआ था, मैं इन लोग को पढ़ाता था भी वही ग्रंथालय में, और वहां सब ग्रंथ लाकर पढ़ता था। वहां तक मैं जैन धर्म के अध्ययन करता था और सत्यंबर हिंदू आदि धर्म के। उसके बाद में कई बार मैं बोला हूं वेबिनार में, उसके बाद मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ता नहीं हूं इनके गांव में। यही जो मैं कई बार बोला था, परंतु कोई एविडेंस नहीं थे। कल मेरे एक शिष्य एविडेंस में, अभी एक शिष्य एविडेंस में, इनके यहाँ मैं उस लाइब्रेरी में ग्रंथालय 2 मंजिल के हैं। महर्षि देव कुमार, आप लोग को नाम सुनेंगे, आरा के 90% स्कूल कॉलेज से लेकर धर्मशाला जैनों के हैं। ऊपर चढ़ के देखा, जो अन्य जगह में जो बड़े बड़े मंदिर है, वहां गृह चैत्यालय भी इतने बड़े बड़े मंदिर, गृह चैत्यालय है आरा में। कोई आरा के बारे में मैं वेबिनार में अनेक बार बताया था, यही है। वहां जितने विदेश के भी आकर वहां रिसर्च करते हैं, परंतु ज्यादा मैंने अध्ययन किया है वहां उस आरा के। तो वो सब भी अनुभव बताना। कल भी सुलभ कुछ बता रही थी। अभी देव कुमार के परिवार की जो रत्ना आदि है, सुरत्ना आदि, उनका भी कुछ महीना पहले फोन आया था, उसको भी बोलना। आप लोग को ब्रह्मचारी चंदाबाई के बारे में सुने होंगे, जो महिलाओं के लिए आश्रम है, आरा में ही है। वहां ही पढ़कर बड़ी बड़ी आरिकाएं बनी है, वो सब ये लोग को बताएंगे। खुद मेरी ज्ञानदात्री बीजामती माता जी वहां ही पढ़ी और पढ़ाई थी, वही आरा है पाटना के पास। तो अभी भगवान आहार लेने के बाद आहार का सुफल क्या हुआ वो अभी सुन लो। आप लोग केवल पेट पोषण के लिए आहार लेते हो, या विषय करके यहाँ के लोग इसलिए सब बोले स्वाद के लिए लेते हो। परंतु जो यथार्थ साधु होते हैं वो स्वाद के लिए नहीं, किसके लिए लेते हैं वो विषय मैं कई श्लोक से, कई ग्रंथ से पहले भी बताया हूं। इस समय मेरी बहुत किताबें हैं। इनके यहाँ मैंने प्रारंभ किया था धार्मिक स्वास्थ्य विज्ञान, उसमें भी है। उसके बाद और भी धर्म दर्शन विज्ञान में से लेकर के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम, आदर्श विचार विहार आहार आदि अनेक किताब में है। और आयुर्वेद से लेकर के आधुनिक उच्चतम विज्ञान में जो पढ़ा और पढ़ रहा हूं, स्वयं अनेक वैद्य डॉक्टर मेरे से ये विषय पढ़ते हैं, मेरी किताबें पढ़ते हैं और आकर मेरे से पढ़ते हैं, पूछते हैं, स्वयं के लिए भी, रोगी के लिए। यहां भी आया, कॉलोनी में भी आया, नंदोड़ी में भी आया। तो अभी आहार का उद्देश्य क्या है? यदि आहार इस उद्देश्य नहीं मिलते तो पाप खाते हो, पाप खाते हो, पाप खाते हो। यदि इस उद्देश्य में, यदि इस उद्देश्य जो मैं पहले बताया अभी बताऊंगा, ये आहार करते ऐसे उद्देश्य, ऐसे आहार वो साधक है, वो बाधक नहीं। तो क्या है, आगे पुराण में ही जिस विश्व पर्व से मैं बोला हूं, उसी पर्व के 154वां नंबर श्लोक से बता रहा हूं। भगवान अथ संजात बलवीर्यो महाधृति भेजे परम तपो योग विजयेन कल्पितम मोहांधम असंधम सकल्प सन्मार्ग दर्शिनी
देदीप्तेश्य मनोकार्य समिद्धा बोध दीपिका। और भी मैं कई बार बोला, आरा के लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं, बिहार के लोग। ये भी यहाँ 1000 बार बोल गया हूं, यही आरा के बच्चे। भले ये अभी बहराइच में उत्तर राजस्थान में है, और कल जो बता रहे थे दक्षिण राजस्थान में है, कल जो बोले थे वो नोएडा में है, दिल्ली के पास वो शिक्षा। परंतु अन्य कहां भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। और एक सिविन के पास, सिविन में शुद्ध हिंदी बोलते हैं पंडित जी दिवाकर, सुमेर चंद्र दिवाकर। और मैंने कहा भी नहीं, महानगर दिल्ली से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर से लेकर कोटा से लेकर के यूपी के हो, कोई भी शुद्ध हिंदी बोलते ही नहीं, आता भी नहीं। मैं तो कई बार, तो यहाँ के लोग बोलते हैं, हम तो आरा के लोग, बिहार के लोग को अशुद्ध हिंदी बोलते हैं, ऐसे हम मानते थे। यहाँ कई बार बोलते हैं, ये है यही आरा के कई बार बोला, तुम लोग को कोई नहीं थे ये विषय यहाँ, और वेबिनार में कई बार बताया था, सुन लो। तो तुम लोग के मैंने जैसे प्रशंसा की, जैसे आशीर्वाद दिया, वो प्राय के रूप में तुम लोग को बताना है अभी, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी कि गुरुदेव अनावश्यक प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं। यहाँ के लोग को 24 वर्ष तक ऐसे मानते थे, आज भी बोले ही। सुनो, क्यों? आहार लेने के बाद ऋषे बदे में जो प्रवृत्ति हुई वो श्लोक में, और वो हिंदी में क्या है वो सुना रहा हूं। भगवान अथ संजात बलवीर्य महाधृति। और पहले बताया आत्मानुशासन में पीड़ा हुई, क्षुदुप्ता षण्मासान किला अटभी जगतिम, ये आत्मानुशासन में बताया। परंतु आहार लेने के बाद भगवान अथ संजात, भगवान को ये गुण प्राप्त हुए, बल वीर्य महाधृति। बल, वीर्य और महाधृति। भेदे परम तपो योगम योग विद्येन कल्पितम। फिर भगवान ऋषभदेव जा करके जो बल वीर्य और महाधृति प्राप्त हुई, उसके माध्यम से मोहांधम असंभम संकल्प सन्मार्ग दर्शिनी देदीप्ते अस्य मनोकारे समिद्धा बोध दीपिका। फिर मनोरूपी मंदिर में मोहरूपी सघन अंधकार को दूर करने के लिए और समीचीन मार्ग प्रदर्शन करने के लिए अतिशय दीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित होने लगा। अभी ये विषय, क्योंकि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई थी उस समय भी डॉक्टर शायद रेखा जैन ने भी बताया था, और मेरे शिष्य वैज्ञानिक राजमल ने अनुरोध किया था कि गुरुदेव भी ये विषय में जानते हैं, और तुम्हारे विश्वविद्यालय जो कार्यक्रम होगा आचार्य कनकानंद गुरुदेव को अवश्य बुलाना। तो उनने भी जो बोला था वो उस दिन भी बताया था। तुमने जो बताया, मेरी एक किताब का बहुत छोटा भाग बताया, आदर्श विचार बिहार आहार का। कई किताबें हैं, ले आओ तो महता जी, आहार संबंधी आदर्श 3-4 किताब। तो उनमें से मैं बहुत कम बता रहा हूं। लगभग यहाँ के लोगों से लेकर के अधिकांश साधु संत जानते नहीं। ये है गुरुदेव, ये आयुर्वेद तो जानते नहीं। हाँ देखा, ये 2 बार छप गई। हाँ सही है, सही है ये। हाँ ये देखो, महावीर जी दिखा रहे हैं जी गुरुदेव, अभी और भी दिखा रहे हैं, ये देखा। और अच्छा, ये 15 वर्ष पहले, वो जो देखा है 28 वर्ष पहले, आरएमए में लिखा है 33 वर्ष पहले। आहार क्यों है? आहार किसके लिए? अभी
गीता से भी मैं बता रहा हूं, युक्त ये आयुर्वेदिक सार बता रहा हूं। चरक संहिता, बागभट्ट, सुश्रुत, कल्याणकारक, माधव निदा और आधुनिक प्राकृतिक शिक्षा और आधुनिक जो मेडिकल साइंस, वो सब लेकर के जो मैं जितना लिखा उसका 1000 भाग बता रहा हूं। और गीता में भी क्या कहा ये है बता रहा हूं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वभाव बोध से योग भवति दुख, गीता में है 17 नंबर श्लोक। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त दैनिक जीवनचर्या, युक्त विचार से युक्त स्वभाव बोधस्य और युक्त स्वभाव और बोध से योग भवति दुख, योग माने ध्यान, मेडिटेशन, नॉट पोस्चर ऑफ द बॉडी जैसा आप लोग को सब करते हो, वो नहीं, वो योग नहीं। मैं 1000 बार बोल दिया हूं, बेबिरार 50-60 बार बोल दिया, वो योग नहीं है। वो योगासन, व्यायाम। योग माने मन वचन काय को स्थिर करना। जैसे आज भी यहां बोल रहे थे, गुरुदेव हमारा मन अस्थिर रहता है, मुझे ये मनोबल दिखाई दे रहा है। बोला कि तुम लोग को याद नहीं रहता, नोटबुक में लिख लो। बोलते जो इस नोटबुक में हम लिखते वो भी हम भूल जाते। मैं आज भी इन लोग के बारे में बता रहा था। मनोबल जो तुम बता रहे थे, आधा तो निंदी बता रहे थे, यहाँ लगभग सब आज भी सब बता रहे थे, लगभग सब टोटल 100% विद्यार्थी से लेकर के रिटायर्ड टीचर से लेकर बच्चे से बालक तक जितने स्क्रीन पर बैठे यहां सब बैठे। तो आप लोग के बुद्धि बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, पवित्र भावना के लिए क्या है वो और भी है जो आप लोग को बताया हूं। एज यू ईट सो यू थिंक एंड एज यू थिंक सो यू बिकम। और भी कुछ जैन धर्म के शास्त्र से बता देता हूं, फिर इसकी समीक्षा करूंगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कैसे भोजन स्वयं करना चाहिए और कैसे भोजन देना चाहिए। राग द्वेष असंयमम मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतप स्वाध्याय बुद्धि कर्म। आहार तप करने के लिए है, 6 ढाला में लिखा हुआ भी। आहार किसके लिए? सुतप, उत्तम तप करने के लिए और स्वाध्याय के लिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 117। केवल जिह्वा लालसा के लिए नहीं, टेस्ट के लिए नहीं। आप लोग को सब टेस्ट के लिए खाते हैं। ये मणिभद्र से लेकर दीपेश से लेकर यहाँ के लोग को 1000 बार बोल दिए। ये मणिभद्र भी बोला, इसको भी मैं बोला। सब यहाँ सब में लगभग आबाल वृद्ध वनिता में शरीर में दर्द है, उठ नहीं पाते। युवक तक का 2007 में से लेकर के पहले बहुत पढ़ाया, कोई नहीं माने, अभी भी नहीं मानते। गांठ में दर्द लगभग सब में। यहां जितने बैठे, यहां स्क्रीन पर यहां भी बैठे, बोलते हम अभी पूछने पर बताता नहीं हूं, पहले बता दिया। विजय लक्ष्मी सबको बोला हूं, डांटा हूं सबको। केवल टेस्ट के लिए खाते। और क्या संपूर्ण मणिभद्र को बोला, इसके मम्मी के लिए भी बोला। सुन लो मणिभद्र, आज आगमन से आ रहा है। अन्य विषय तो बहुत गहरा आप लोग बोलते शब्द नहीं आता है, परंतु आनंद आता है। आज एकदम सरलतम विषय जो गृहस्थ के लिए, साधुओं के लिए। तुमको भी बोला, तुम्हारे मम्मी के लिए बोला, तुम्हारे मम्मी भी मना कर ली, सब आप लोग भी मना कर लिए कि नहीं गुरुदेव हम तो केवल बेसन खाएंगे, बेसन की ही नमकीन पापड़ सब खाएंगे और मिर्ची और तेल। मैं एक दिन बताया था,
प्रसाद नहीं खाते जो शेष भोजन, तो यहाँ फिर बोला हाँ नहीं गुरुदेव हम नहीं खाते। वो क्या लगता है, टेस्ट नहीं आता है, मोरा मोरा लगता है। ये सब बोले यहाँ के ही नहीं, इसलिए हम नहीं खाते। उसमें तेल नहीं, मिर्च नहीं। जो आप लोग को मुझे जो अस्त्र देते हो, इंजेक्शन देते हो, उससे ही आपका मैं उपचार कर रहा हूं। देखा भोजन में किसके लिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। दूसरा है एज यू ईट सो यू थिंक एंड एज यू थिंक सो यू बिकम। आज आज विदेश के किताब प्रारंभ हुई है, जो मैं पहले से जानता हूं, लिखता हूं, वही विषय मैक्सवेल माल्टस MD FRECS। तो वो भी आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग को समुचित सम्यक, भला आप शाकाहारी हो, रात को नहीं खाते हो, पानी छान कर पीते हो, व्रत भी हो, अधिकांश साधु संत आयुर्वेद के अनुसार, शरीर विज्ञान के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार, और जो मैं अभी आध्यात्म ग्रंथ से इसका अनुसार आप लोग को करते नहीं, आहार भी करना नहीं आता आप लोग को। जो आप लोग कई हजार बार बोल दिए, मैं आज बता रहा हूं। आप लोग कई हजार बार बोल दिए, देखो कैसे आहार करना चाहिए, जीवा के लिए, टेस्ट के लिए, केवल पेट को भरने के लिए नहीं। ये गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है, अवैज्ञानिक, आयुर्वेदिक, अस्वास्थ्यकर ये धारणा है। कैसे, जिससे सुतप माने मन को इच्छा निरुद्ध तप, जिससे मन चंचल नहीं हो, क्षोभित नहीं हो, शांत हो, इच्छा निरोध, मन अपने वश में रहे, ऐसे भोजन। जैसे शराब पीने पर क्या होता है, शराब तो लिक्विड है, वो भी तो केमिकल है, और इसे शरबत पियो, और उधर नारियल का पानी पियो, और उधर शराब, कितना अंतर। ऐसे ही जो भोजन करते, ये बहुत बीच में बता दिया हूं आप लोग को, जो भोजन करते वही रस, रुधिर, मेद, वीर्य, ऊर्जा कन्वर्ट होती है, और वही ब्रेन बनता है। उससे शरीर के अंग उपांग बनते हैं। जैसे आप मिट्टी के बर्तन बना, कुछ भी बना, वो मिट्टी में होगा, सोना से बना, सोना में होगा, भले हाथी घोड़ा से लेकर सर्प, स्त्री पुरुष कुछ बना। इसी प्रकार तुम जो भोजन करते हो, केवल रस, रुधिर, मेद, मज्जा, मेद नहीं, आपका ब्रेन भी बनता है, और ब्रेन आपका पूरा शरीर का संचालन करता है, ब्लड सर्कुलेशन से, श्वास क्रिया से लेकर के विभिन्न विचार तक। और अभी तक ब्रेन को पूरा वैज्ञानिक अभी तक नहीं जान पाया, अब भी प्रेजेंट नाउ। जब ब्रेन को नहीं जान पाए, कॉन्शियसनेस को, सोल को क्या जानेंगे, जिसके कारण मेरे देश विदेश वैज्ञानिक अभी यही पढ़ रहे हैं। अभी जो कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया, भले आप लोग को अधिकांश वो सुने नहीं, देखे नहीं, और ज्यादातर उच्च विषय, उच्च भाषा रहती है। एक दिन आस्था जी बोले ना, वो तो सब इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, तो इसको समझने है कुछ इंग्लिश में भी, इसलिए मैं जानबूझकर इससे अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोला, फुल इंग्लिश नहीं बोला। देखो आप लोग को सबकी मिथ्या धारणा है, अधिकांश साधु संत आप लोग की, कम से कम भारत के में तो 90% साधु संतों को जानता हूं, कम से कम 50% साधु संतों को पढ़ाया आपने। देखो तपा बढ़ाने के लिए, सबसे पहले तप बढ़ाने के लिए, उपवास तप के लिए नहीं, भोजन भी तप के लिए, और ये विस्तार से भगवती आराधना में है, और मेरी किताब में भी लिखा हूं। आप लोग केवल उपवास की तप मान लेते हो, परंतु भोजन करना तप है ये नहीं जानते।
जानते नहीं, विपरीत जानते हो आप लोग। तप क्यों? यदि मन आपका शांत शीतल नहीं है, विक्षुब्ध है, तनाव युक्त है, क्रोध युक्त है, स्मरण शक्ति नहीं है, तो अब तप कैसे करोगे? किसका करोगे? केवल जैसे सर्प एनाकोंडा आदि भूखे मरते हैं, इसे भूखे मर सकते हो, परंतु आत्म कल्याण, आत्म उन्नति नहीं कर सकते हो, IQ EQS को बढ़ा नहीं सकते हो। इसलिए सबसे पहले सुतप और स्वाध्याय। देखो आदिनाथ भगवान के लिए भी आया बलवीर महाधृति, और वही आ गया, उससे लेकर के वो तपस्या करने लगे। और स्वाध्याय आज भी सब बता रहे थे गुरुदेव, मैं आज सुबह किन किन को पीछे देना है वो मैं बताया, कुछ भी याद नहीं है। जो तीन चार बार सुन लिए, नोट कर लिए, कुछ भी नहीं। आज भी बोले मन गुरुदेव हमारा बहुत चंचल रहता है। क्यों चंचल रहता है? वो भी पहले अनेक बार, हजार नहीं लाखों बार बोल गया। आज भोजन लेकर मन चंचल क्यों रहता है वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं तो 2002 से ये सब बोलना पढ़ाना सिखाना छोड़ दिया, और विषय करके 2009 के बाद तो शिविर तक नहीं लेता हूँ, ना कक्षा लेता हूँ। तो केवल आप लोग को लाभान्वित होने का समय केवल स्वाध्याय में। पहले आप पूछते थे उत्तर दे, मैं अब कहाँ देता हूँ? वो ही नहीं देता हूँ किसको भी, ना दूंगा भी, नहीं दूंगा। क्या तुम लोग को अन्य समय में हमको आहार देते हो क्या? रात को आहार देते हो क्या? 2 बार आहार देते हो क्या? 3 बार आहार देते हो क्या? तो फिर हम क्यों देंगे? है? हमारा आहार इतना सस्ता है ना। है? जितना राशन उतना भाषण। हाँ, और सुबह के साइज में जितना राशन है उतना भाषण। अभी जब से नहीं दे रहा हूं तब से ज्यादा सुन रहे, सबको आनंद आ रहा है। देखा, ये ज्ञान लगभग अधिकांश साधु संत आचार्य पंडित आप लोग को में नहीं। मैं तुम लोग को नहीं बोलता हूं, मैं जितने साधु संत आचार्य से पढ़ा और पढ़ाया, कुछ कुछ छोड़ करके, क्योंकि उच्च मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत, शरीर विज्ञान, आयुर्वेद और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जानते। मैं आज इस साधु संत को सुबह बोला, तुम लोग को जीवन भर ये आहार विज्ञान नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आप उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री जानते नहीं। यहां साधु को सुबह आज बुलाऊ, आज ही बोले तुम लोग जीवन भर नहीं समझ सकते। कहां तुम लोग को आयुर्वेद का ज्ञान, कहां तुम लोग को शरीर विज्ञान ज्ञान, कहां ब्रेन का ज्ञान, मतलब जो खोल रहा हुआ है, कहां आप लोग को शरीर को ऊपर, शरीर का भी ज्ञान नहीं आप लोग को। ये डोकरा डोकरी, ये गृहस्थ जो यहाँ बैठे, यहाँ भी जो बैठे लोग को भी मालूम नहीं है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, यहाँ भी बैठे हैं, इन लोग को भी ज्ञान नहीं। तो स्वाध्याय के लिए क्योंकि मन स्थिर चाहिए, और तंत्रिका तंत्र भी सुव्यवस्थित चाहिए, और मेरुदंड और मेरु रज्जु भी चाहिए, और ब्रेन के जो 1000 भाग है, कोई ध्यान, कोई स्पर्श, कोई मेमोरी, कोई चेतना, ये राग, कोई द्वेष, कोई समता, तो वो जो ब्रेन भी किससे बनता है? किससे बनता है? उसके तत्व कहां से मिलता है? क्योंकि शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, कैलोरी चाहिए, उससे भी ज्यादा इतना छोटा सा ब्रेन को, जो ज्यादा 1.5 किलो का, और शरीर मान 100 किलो का, और ब्रेन को 20% ऑक्सीजन, 20% भोजन की कैलोरी चाहिए। आधुनिक उच्चतम विज्ञान में बता रहा हूं। यदि नहीं मिलेगा तुम्हारा ब्रेन कहां काम करेगा? मैं तो लगभग सामान्य गृहस्थ आचार्य तक को देख लिया, जो उपवास करते हैं,
स्वाध्याय में प्राय करके उनकी रुचि नहीं होती, रुचि पढ़ नहीं पाते, हमारे संघ के या अन्य संघ के भी। हाँ, जो शक्ति के अनुसार करते हैं एक दो, उसका नहीं, परंतु शक्ति से ज्यादा करते हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए इसका अति विस्तार से वर्णन भगवती आराधना आदि ग्रंथ में बहुत है। इसलिए जिससे स्वाध्याय, क्योंकि अंतरंगत तप, स्वाध्याय परम तप, और यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा उपवास करके स्वाध्याय करना चाहिए, आहार देना चाहिए, पूजा हो जाता। वर्ण देखो, ये आप लोग को कौन कौन पहले जानते थे मुझे बताना, साधु संत से गृहस्थ पंडित तक, यहाँ तो कोई नहीं जानते, सब बता दिए। भगवान नमस्ते भगवान। स्वाध्याय के लिए आहार, क्योंकि मन स्थिर नहीं तो कैसे स्वाध्याय कर लोगे, कैसे चिंतन कर लोगे, और मन के योग्य ऑक्सीजन नहीं, कैलोरी नहीं, कैसे स्वाध्याय करोगे। जैसे कोई कुआं के अंदर गिरने के बाद जो जिस कुआं में पानी नहीं है वहां मर जाते हैं, क्यों? वहां ऑक्सीजन नहीं, गैस है। इसी प्रकार स्वाध्याय के लिए आदिनाथ हो, तीर्थंकर हो, रिद्धिधारी हो, कनकनंदी हो या गृहस्थ हो, जो भी इस उद्देश्य से आहार करते हैं वो निराहार्य हमारा आचार्य ने कहा। और इच्छा निरत तप नहीं, ख्याति, पूजा, लाभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा, पर प्रपंच और मन अस्थिर, जैसे आप लोग को 10-20 हजार बार बोल दिए कि हमारा मन बहुत अस्थिर, आज भी बता रहे थे, वो भी बूढ़े बाढ़े सब बोलते मन अस्थिर। साधु संत, माता जी, क्यों मन अस्थिर? क्योंकि आप लोग को जिससे जो सुनता हूं मुझे बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। अन्य समय तो नहीं बोलता हूं, संदर्भ के अनुसार बोलता हूं। आज भी सब बोले थे, बूढ़े बाढ़े सब, कि हमारा मन बहुत अस्थिर रहता है। उनमें अनेक कारण के साथ अभी भोजन के अनुसार भी बता रहा हूं, क्योंकि शराब पीने पर क्या होता है, नस्ली चीज खाने पर क्या होता है, खट्टा दही मट्ठा खाने पर क्या होता है, नींद आती है, विक्षिप्त हो जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पर क्या होता है, पगले हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब मैं भगवती आराधना से अभी कुछ दिन पहले शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ाया, यहाँ साधु साध्वी, आरिका, छुल्लिका, यहाँ के डोकरा डोकरी, दादा दादी सब बोले हमको कुछ मालूम नहीं था, शरीर विज्ञान कुछ भी मालूम नहीं था। यहां भी बैठे हुए सब स्क्रीन पर भी बैठे। स्वाध्याय वृद्धि कर, जिससे स्वाध्याय वृद्धि कर। और क्या नहीं होना चाहिए? राग द्वेष असंयम, राग नहीं उत्पन्न हो रहा, आसक्ति भोजन के प्रति या दूसरे प्रति आसक्ति, मोह, आकर्षण, द्वेष। द्वेष तो आप लोग को मेरे से भी ज्यादा मास्टर हो, आप लोग क्या बताओ। असंयम, मन असंयम, वचन असंयम, काय असंयम, कंट्रोल नहीं, जिह्वा के ऊपर कंट्रोल नहीं, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं, ये असंयम। जिससे भोजन से राग उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो, संयम नहीं हो, असंयम। हर प्रदेश मुझे बोलते हैं कि नव युवक, नई पीढ़ी, ये हम क्यों धर्म करेंगे, क्यों मंदिर में जाएंगे, क्या लाभ हो? जो करते करते 50-60 वर्ष हो गया, वो भी लड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ये धर्म से क्या लाभ हो? वो सही बोलते हैं। असंयम भी नहीं होना चाहिए, मद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, दुख
जिससे शारीरिक मानसिक दुख हो, ऐसे भोजन भी नहीं करना चाहिए। लिख लो 117 नंबर श्लोक, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। भय, जिससे भय उत्पन्न हो, ऐसे भोजन भी नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ द्रव्यम तदेय देयम सुतप, ऐसे ही भोजन करना चाहिए और साधु को देना चाहिए जो तप के लिए, स्वाध्याय के लिए तन मन आत्मा स्वस्थ और सबल के लिए। ये विषय क्योंकि पहले भी बहुत बता दिया हूं, इसलिए ये नहीं बताता हूं अभी ज्यादा, परंतु ज्यादा इस उद्देश्य से भोजन नहीं करते, भोजन का उद्देश्य भी नहीं जानते। भूख लगी खाना खा लिए, या जिह्वा लालसा से भोजन करते हैं, ये भी भोजन का उद्देश्य नहीं है। सामान्य आप लोग को जानते हो, खाने के लिए जीना वो तो गलत है, जीने के लिए खाना ये भी गलत है। इसका आगे क्या है? ना खाने के लिए जीना, ना जीने के लिए खाना। ये तो आप लोग को जानते हो, आप लोग को बोलते हो। मैं इसके आगे ना खाने के लिए जीना, ना जीने के लिए खाना, क्योंकि समाज जो लेते हैं, क्या जीने के लिए खाते हैं, ना जीने के लिए क्या करते हैं? नहीं, ये दोनों गलत है। तुम्हारे व्यवहार में चलता है, पर मुनि ना भवति अलौकिक वृत्ति। आप लोग तो सामान्य जीवन जीते हो, कौन सा आध्यात्मिक जीवन है? आज भी सब बता रहे थे। तो किसके लिए खाना? साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, तप के लिए, मोक्ष के लिए। इसलिए मैं संक्षेप में आप लोगों को आहार का उद्देश्य क्या है वो संक्षेप में बताया। सामान्य लोग को सोचते हैं, हमारे शास्त्र में भी आया स्वभ्र पूरण, उदर पूरण, उसमें क्यों आया? अनासक्ति रूप में खाने के लिए कहा गया, अनासक्ति। परंतु हमारे जैन ग्रंथ में भी, श्रावकाचार्य में, जैन आयुर्वेद में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से लेकर हजार ग्रंथ में उसका उद्देश्य यही बताया गया। इस उद्देश्य से भोजन करने पर प्रवचन सार में कहा गया, जो 6 महीना उपवास करते हैं परंतु समता में नहीं रहते हैं, और भी कई ग्रंथ में, आप लोग को भी यहां पढ़ाया हूं बहुत ग्रंथ में, आत्म साधन नहीं करते हैं, मन पवित्र नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, परंतु ऐसे रोज ऐसे आहार करके जो स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं और भाव को विशुद्ध करते हैं, वो रोज आहार करने के बाद भी निराहारी। अभी विजयलक्ष्मी देखा, वो सबको देखा, तो क्या मैं देखूंगा कौन क्या सुन रहे हैं, देखने ये कर रहे। अभी कुछ दिन पहले विजयलक्ष्मी बोल रही थी, ये विषय में नंदोड़े में पढ़ा रहा था। मैं बिना नाम लिए बोलता हूँ, यहाँ के कोई सज्जन जाकर कुछ समय बैठा तो अभी विजयलक्ष्मी अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी, वो गलत मान ली। विजयलक्ष्मी तुम बोली कि नहीं? तुम पहले तो बोली, वो तो समझ नहीं, परंतु अभी कुछ दिन पहले बोली ये गलत है, जबकि ये प्रवचन सारे गाथा और संस्कृति का सहित है। इसलिए मैं इतना अति सामान्य विषय, ये विषय में 3री कक्षा में पढ़ लिया था, वो विषय में आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि यहां भी मैंने अनुभव किया। यहाँ के लोग 10-20 हजार बार अभी तक बोल दिए। इसलिए स्वयं भगवान के लिए वर्णन है। इसलिए 22 तीर्थंकर खीर का भोजन करते हैं, हम लोग कई बार बताया खीर, क्योंकि फुल फूड, पूर्ण आहार, उसमें समस्त तत्व है। इसलिए 22 तीर्थंकर क्यों ये आहार करते हैं? केवल ऋषभदेव गन्ना का
क्योंकि उस समय में भोग भूमि समाप्त होकर के कर्म भूमि प्रारंभ हो रही थी, जो आप लोग अति विस्तार से 15-20 दिन पढ़ाया हो। तो उस समय में ये सब शिक्षा, संस्कार, साधन, उपकरण नहीं थे। और महावीर भगवान ने एक बार जो चंद्रमा 12 दिया गया, कोदू के भात जो अमृतमय बन गया, उसको छोड़ करके समस्त तीर्थंकर ने खीर का ही आहार किया। थोड़ा आप लोग को समझ दो। अभी तो मैं इतना सामान्य विषय बोल रहा, साधु साध्वी सब बोलते गुरुदेव हम ये भले पढ़ लिए हो, हमको ये रहस्य कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं। दूसरा, तुम लोग को तो शरीर विज्ञान में नहीं जानते, शरीर के सेल से लेकर के हड्डी, मज्जा, ब्रेन आदि किससे बनते हैं वो भी मालूम नहीं। मैं अभी आप लोग को स्थूल उदाहरण दे देता हूं। तुम लोग को जो बच्चे पैदा करते हो वो कितना छोटा रहता है, 2-3 किलो का, फिर वो 70, 80, 100, 150 किलो का कैसे बनता है? इसका मतलब भोजन से बनता है ना, बाह्य तत्व से। जो आप भोजन करते हो, पानी पीते हो, ऑक्सीजन लेते हो, सूर्य किरण, उससे शरीर बढ़ाना। इसीलिए भोजन इसी उद्देश्य से यदि करते हो, आपको पाप बंध नहीं होगा। भले साधु हो या ग्रस्त हो, यदि इस उद्देश्य नहीं करते हो, भला आप रूखा सूखा भी खाते हो, समस्त रस त्याग करते हो, तथापि जो पहले यहां 1000 गाथा सूत्र से पढ़ा गया हूं 6 वर्ष में, उत्तप में नहीं आएगा, उस स्वाध्याय में। क्यों? जो उद्देश्य आहार करने का, वो उद्देश्य नहीं है। निरुद्देश्य पूर्वक जो लौकिक कार्य भी करते हो वो भी सफल नहीं होता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ काम चक्रवर्ती इंद्र से भी, राजा, महाराज, सेठ, साहूकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक जो काम नहीं कर पाते हैं, वह काम है आत्मा को परमात्मा बनाना। तो ऐसे काम क्या छोटा है, इसलिए उसके लिए कहा गया उत्तम सहन एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मंथन मुहूर्त। भला आप लोग को धार्मिक रूढ़ी से पढ़ लेते होंगे, रख लेते हो, उसका मन विज्ञान, कर्म सिद्धांत, जीव विज्ञान, जिनम सिद्धांत, ब्रेन सिद्धांत, नो, भगवान जाने, नहीं जानता आप लोग। मैं पहले नहीं बोलता था, परंतु मैं जितना उत्तम से उत्तम विषय आप लोग के लिए बोला, आप लोग गलत से गलत माने, इसलिए आप लोग गलत मान कर पाप कमा रहे थे। वो पाप से निवृत्त कराने के लिए अभी आप लोग को मुझे बोलना एक मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए तो यहाँ के लोग को रोज बोलता, अभी 10-20 हजार बार बोल दिए, गुरुदेव ऐसे ज्ञान हमको कभी नहीं था, कोई साधु संत ने आज भी बोले। इसलिए जो ज्ञान आप दे रहे हो, अभी दीर्घ काल यदि अभी तक नहीं रहते, ये संभव नहीं होता, अभी भी आप लोग को हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसे यहाँ डोकरा डोकरी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जितने स्क्रीन में बैठे, ये रूम में बैठे, कोई नहीं जानते थे, कोई भी नहीं। A to Z रिटायर्ड टीचर हो, ये दादा दादी भी हो, कोई नहीं जानते थे। इसलिए इतना आनंद आता है। सुनो, इसलिए मैं आगमन से बोल रहा हूं। सामान्य आप लोग की धारणा है साधु लोग को तो केवल खाने के लिए बने। यहां बहुत बार बता दिया, हमारी धारणा ऐसी थी। हाँ, वो आहार करते हैं किसके लिए? भोग करने के लिए। क्या युद्ध करने के लिए? क्या व्यापार करने के लिए? जो तुमने, मैंने, तीर्थंकर ने जो अनंत भम में जो काम नहीं कर पाए, राजा महाराजा से लेकर के देव बन करके, विद्याधर बन करके, दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, चिंतक बन करके, ऐसे अद्वितीय काम, विश्व का सर्वश्रेष्ठ काम के लिए साधु बनते हैं।
चक्रवर्ती भी कुछ भी नहीं साधु के सामने। ये प्रोफेसर प्रभात को जानते हैं, विद्यानंदी, वो भी बोलते थे, मुझे भी बोलते थे, विद्यानंद को बोले, क्योंकि उनके पास सब दिगंबर सितंबर साधु संत पढ़ते थे। मेरे अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर से सितंबर साधु, दिगंबर साधु संत आदि का सब पढ़ते हैं। वो बोलते थे बिना साधा भी है कि नहीं, विद्यानंदी तो है कि वे साधु तुम सामान्य नहीं हो, विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो तुम। तो ऐसे महान कार्य के लिए उसी प्रकार ऊर्जा चाहिए, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा। इसलिए देखा, और बताता हूं आगे। एक दिन में बताया था, वो यहां बताता हूं। ये आयुर्वेद का प्रथम सूत्र है, इसकी कहानी भी है। हिता भुक, मिता भुक, ऋता भुक, शाक भुक, शतपथगामी वाम शाई च, अविरोध बिटा पुरुष सदाचारी पुरुष सो अरुक सो अरुक सो अरुक। ये आयुर्वेद का मूल सूत्र है। दिगंबर सितंबर जैन धर्म का जो मूल सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मुख्य मार्ग, ये समस्त आयुर्वेद, दिगंबर सितंबर हिंदू या आधुनिक मेडिकल साइंस। पहले मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, केवल इंजेक्शन ले लो, केवल केवल मुझे भी बताया। पहले मेडिकल साइंस अच्छा नहीं था, अभी बहुत अच्छा हो गया विदेश के वैज्ञानिक के कारण। भारत में अभी भी अधिकांश डॉक्टर वैद्य नहीं जानते आधुनिक विज्ञान में जो मेडिकल साइंस से है। देखा अब लोग को कैसे हिता भूख, हित कर भोजन, जो आत्महित के लिए, हिता भूख, मित भूख, मर्यादित भोजन। तुम लोग को विज्ञान नहीं पढ़े तो अभी भी नहीं समझोगे एक्सपायर डेट मैंने क्या है। औषधि में जो एक्सपायर डेट है वो क्या है, हर औषधि में क्या है, कुछ जानते हो? क्या मर्यादा, क्यों मर्यादा, किसके लिए मर्यादा, क्या उसका मेडिकल साइंस, क्या सूक्ष्म विज्ञान, कुछ भी नहीं जानते। धर्म में है रूढ़ी से, अज्ञानता से, जैसे तैसे नहीं। मर्यादा के बाद उसमें अनंत अनंत एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते। वायरस से व्यक्त गया जो रोग कारक, और अनंत जीव हत्या के पाप, और रोग भी होता है। देखो वो है, वो भी देखो। इसलिए जो विदेश के बड़े बड़े जो डॉक्टर ही है वो ज्यादा धर्म के ऊपर लिखते हैं, नीति के ऊपर, सदाचार के ऊपर, दया करुणा के ऊपर। ये भी बहुत बड़े डॉक्टर थे, ये देखो। और सतप हितभुक, ऋतुभुक, ऋतु को अनुकूल भोजन। अधिकांश ऋतु के अनुकूल, शरीर के अनुकूल, बुद्धि के अनुकूल भोजन नहीं करते, केवल टेस्ट के लिए करते हैं, जीवा के लिए करते हैं। यहां तक कि मैंने अनुभव किया जो उपवास भी करते हैं, उपवास के बाद भी उनके लालसा रहती है, उनके मनमानी जो भोजन है। जिनको अधिक मिर्च चाहिए वो मिर्च लेंगे, जिनको नमक चाहिए वो नमक लेंगे, घी चाहिए घी, बाकी बाकी भोजन आहार के बाद, उपवास के बाद भी लालसा नहीं जाती है।
हो गया सर? महावीर दादा बोलो बोलो ना। हाँ मदद भैया। नेटवर्क का इश्यू है शायद, है ना? हाँ बोलना आता ही नहीं आंटी लोग को, कुछ भी सोचो तक नहीं कर पाते। तो महावीर दादा और किसी को बोलना है या समय भी तो हो चुका है, अगर गुरुदेव से हो सके जिनवाणी स्तुति सुविज्ञ सागर जी से करो बेटा, वो दिख रहे हैं। हाँ, ये श्लोक का अर्थ बता देता हूँ आहार संबंधी, क्योंकि ये ज्ञान आप लोग को किसी को नहीं है। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव गुरुदेव नेटवर्क डिस्टर्ब होने से श्रोता भी बहुत कट गए, तो आज का शेष कल ही करेंगे गुरुदेव, अच्छा रहेगा वो। हाँ, अरे ना। हाँ। हाँ ये बता के पूरा करता हूँ, जी भगवान। क्योंकि आप लोग को भी ऐसे जानते हो, खाते तो साधु को भी इस विषय से जानते हो, मानते हो, देते हो हर, वो गलत है। आयुर्वेद से लेकर धर्म साहित्य, शतपथगामी वाम साहित्य, और आहार के बाद ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, केवल ज्यादा 100 पैर चलना चाहिए, 100 कदम, और वाम साहित्य, वाम कर तो सोना चाहिए, अविरोध विद पुरुष, सदाचारी पुरुष, और जो आवेग है, मल आवेग, जमाई हो, खांसी हो, जुकाम हो, या अधोवायु हो, मलमूत्र आदि, वो कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो रोकने पर एक तो अनंतांत जीव उत्पन्न होंगे और इंद्रियों में और शरीर में तनाव उत्पन्न करेंगे, और वहां टक्सन उत्पन्न होंगे, विषाक्त उत्पन्न होंगे, गैस उत्पन्न होंगे, और सदाचारी सदाचारी जो रोज आप लोग को बताता हूं, सो अरूप सो अरूप, वो वह निरोग है। इसलिए अभी तो समय हो गया और कुछ डिस्टर्बेंस भी है, आगे बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये मैं एक साथ आप लोगों को तीर्थंकर भगवान आदि पुराण आयुर्वेद पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के माध्यम से ये बताया। भोजन कैसे होना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, और सामान्य लोग को इससे भी प्राय विपरीत जानते हैं, मानते हैं, प्राय करके जीवा लालसा से खाते, टेस्ट के लिए खाते, भले स्वास्थ्य खराब हो तो भी छोड़ नहीं पाते, उसको संयमित नहीं कर पाते हैं। और ऐसे नहीं कि केवल युवक युवतियां, नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी भी नहीं है, पुरानी पीढ़ी में भी कोई संयम नहीं है, ना आहार संयम, ना बाघ संयम, ना मन संयम। कोई डोकरा डोकरे होते ही, कोई पुरानी पीढ़ी होते ही कोई महान सभ्य ज्ञानी आदर्श नहीं बन जाती। प्राय करके पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को हर दृष्टि केवल अपमानित, प्रताड़ित, नीच यही सिद्ध करते, परंतु स्वयं क्या ये नहीं जानते हैं। इसलिए आज आहार संबंधी जो अत्यंत सामान्य विषय भी अभी आप लोग को बताया, इसके बाद आप लोग को जिसको बोलना है, अनुभव बताना है, वो बताएंगे। जय महावीर भगवान की जय। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव ने आहार विषय पे, आहार विज्ञान पे गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया, और ये व्याख्यान अभी भी जारी रहेगा। आज नेटवर्क थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हुआ, 2 बार कट गया, और गुरुदेव ने अभी बताया कि आहार, तो गुरुदेव जैन धर्म में और अपने जैन आगम में गुरुदेव जो आप बता रहे हो, आहार के संबंध में, आहार के विषय में कितना एक विज्ञान की तरह वर्णन है गुरुदेव जो आप हमें बता रहे हो। लेकिन अगर अभी वर्तमान स्थिति को देखते हैं गुरुदेव, और अभी ये जो शादियों का ये सीजन वापस आया, जैसे तो हम देख रहे हैं गुरुदेव कि अधिकांश वर्ग या जाति कहें गुरुदेव, तो सब में शादी समारोह में भी दिन में भोजन और दिन में शादी हो रही है, और हमारे रात्रि में ही डिनर और रात्रि में ही भोजन हो रहा है गुरुदेव। ये विकृति कैसे एक अंग बन गया गुरुदेव कि हम तो रात्रि में और रात्रि भोजन और डिनर कर रहे हैं, और अन्य समाज जो जितने भी हैं उनमें दिन में शादी और दिन में भोजन हो रहा है।
और गुरुदेव खाते उससे ज्यादा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट भी बहुत हो रहा है। बता रहे भी है, ये सब यहाँ के लोग को भी बता रहे। बता, अभी तो समय हो गया और कुछ डिस्टर्बेंस है, और समय प्राप्त संदेह प्राप्त विषय भी बताऊंगा। हाँ बता। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति। हाँ मधु कुछ बोल रहा था। वो वही तो बोला गुरुदेव ने। हाँ बोलो। वही बताया गुरुदेव कि अपने हाँ। धर्म में आगम में गुरुदेव आप बता रहे हो, और कितना मतलब आहार के संबंध में कितनी शुद्धता और उसके बारे में बताया गया गुरुदेव। लेकिन फिर भी हम उसको न तो ज्ञान में ले रहे हैं, न आचरण में ले रहे गुरुदेव। हम शादियां वगैरह जो भी अपना सामाजिक कोई प्रोग्राम होता है व्यक्तिगत गुरुदेव, तो वो रात्रि में ही, शाम की वक्त ही कर रहे हैं, जिससे रात्रि भोजन ही बन रहा है, जिससे बीमारियां कहें, रोग कहें, सभी उससे ही पैदा हो रहे हैं। और गुरुदेव आहार के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव। अब तो मार्केट में भी हर जगह, सभी जगह भोजन में भी इतनी शुद्धता नहीं रही, हर जगह मिलावटी है गुरुदेव। प्राय कर अधिकांश बार गुरुदेव ने बताया कि अपने भारत में जितनी मृत्यु आतंकवाद से नहीं होती है, उससे ज्यादा मिलावट से होती है गुरुदेव। ये भी आपने बहुत बार हमको बताया गुरुदेव। बहुत अच्छा, सही बोले हैं। ये तो पहले से मैं लिखा हूँ, आरा में लिखा था, और उसका आगे भी लिखा हूँ, हजारों लाखों बार बताया हूँ। केवल इतना नहीं, जो भोजन बनाते हैं यहाँ के, अभी भी जो यहाँ शादी हुई, यहाँ के लोग का भी बताया सब। अभी जो शादियां हुई, यहाँ के लोग को भी बताया कितनी अशुद्धता है। जो तो चप्पल पहनते हैं, पसीना निकलता है, और नाक का मल भी, और कितने गंदे, केवल ऊपर से सजावट में लाखों रुपया खर्च करते, परंतु भोजन ना शुद्ध है, ना पौष्टिक है, ना गुणकारी। केवल कोई शराबी से लेकर के कोई अजय नहीं, केवल नहीं बनाते हैं, कितना अशुद्ध गंदे होते हैं। केवल चमका देते हो बर्तन, केवल डेकोरेशन कर लेते हैं, और डेकोरेशन में जो रात को हेलोजन आदि लाइट जलते, कितने जीव मरते हैं, कितना उसमें गिरते हैं। यहाँ के लोग अभी भी बता रहे सब, ये सब तो मैं संदर्भ के अनुसार बाद में बताऊं। ये सब आधुनिकता का पगलापन है। अभी यहाँ के लोग को बता रहे, अभी 3-4 दिन पहले बताए थे, स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए, आधुनिक बताने के लिए, वर्षों से प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए सब करते हैं। कल जो तुमने कोई सितंबर साधु का भेजा था, वो रात को यहाँ सुन लिया हो, और बहुत लोग को सुने हैं, बहुत अच्छा बोला है। भगवान मैं तो ये समझता हूँ कि आप जो विषय अभी पढ़ा रहे हो गुरुदेव, इस विषय पे तो आपके पास तो हर विषय का भंडार है, पर इस विषय पे तो विशेषकर आपके पास भंडार है गुरुदेव, और हमें बहुत कुछ इससे सीखना और सुनने को मिलेगा, ऐसी आशा है भगवान। नमस्ते भगवान। बहुत अच्छा, धन्यवाद, स्वागत है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि पात्मोपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु मुख कमल वासिनी पापा तुषंकर ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती सर्वपाप हन हन दह दह पचुपचम छाम छेम छुम छुम छा क्षीर बल अमृत पलवि अमृत साव साव बम बम होम पट स्वाहा ओम अम सर्वपत्तानम ओ नमो खल स्वयपत्तानम ओ नमो जल स्वयपत्तानम ओ नमो सब स्वयपत्तानम स्वाहा। परंतु मधु नमस्ते जैसा बताना, कोई मानते नहीं, कोई सुनते नहीं। आत्मिकता के पगलापन में ये धर्म कर्म आयुर्वेद स्वास्थ्य सदाचार संयम कुछ भी कोई नहीं मानते हैं। सब यहाँ बता रहे थे, वो तो हम समझ रहे हैं, परंतु ऐसे सामाजिक बंधन है, प्रभाव है, आज भी बता रहे थे। हम विवश होकर हमको करना पड़ता है। जो तंदूर काम में किए जाते हैं वो इतने अशुद्ध होते हैं कि उनमें जो है मांस पकाया जाता है, और उन्हीं की रोटी को आज समाज जो है बहुत अधिक रुचि से खाता है। तंदूर जो है वो इतना अशुद्ध है
कि उसके छुआ हुआ भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए, जिसकी बनी हुई रोटी लोग बड़े प्रेम से खाते हैं। हाँ, और इतने नहीं, यहाँ के लोग भी बोले थे गुरुदेव ये जो भोजन हमको गर्म कर खिलाते हैं, हाँ, कई दिन का बासी फ्रिज में रखते हैं, उसको फिर बना कर देते हैं, और जी। हमको जहाँ भोजन बनते आने तक नहीं देते, देखने तक नहीं देते हैं। अभी यहाँ के सब लोग को बोल देते, महिला से लेकर बड़े लोग। जी गुरुदेव, हाँ, नमस्ते। तो यदि आप लोग को चाहोगे तो मेरे तो बहुत किताब में लिखा हूँ, संदर्भ के अनुसार ये भी बताऊं। जी गुरुदेव, नमस्ते। हाँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अच्छी बात। हाँ, लिया माता दिखा दो। मंगल भावी गुरु। ओम ह्रीं श्री वैज्ञानिक आचार्य श्री कनकनंदी मुनि महाराज अर्घ्य पद प्राप्ताये अर्घ्य नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। नमस्ते।